वेलकम फ्रेंड टू अवर प्रोग्राम सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस, सफलता का जश्न, जहां हम सेलिब्रिटी, सक्सेसफुल लोग, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उनके साथ बात करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, उनसे मोटिवेशन भी लेते हैं। ये इनिशिएटिव हमारे फ्रेंड मिस्टर बकुल पारेख, हमारे टीम मेंबर जो अहमदाबाद में हैं, उनका है। और कुछ दिनों पहले हमने राधा कृष्ण पिल्लई जी का इंटरव्यू लिया था इसी सीरीज में, और जहां पर हमने चाणक्य की बात की थी। ही इज टुडेज चाणक्य एंड टुडे वी हैव छोटा चाणक्य। तो उनके एसोसिएट, उनके टीम मेंबर, उनके एसोसिएट, उनके कंपनी के सीईओ मिस्टर प्रणव पटेल जी हमारे साथ हैं। प्रणव पटेल जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद। इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर विथ यू। थैंक यू जी। तो हम आपकी लाइफ जर्नी के बारे में और आप जो आज काम कर रहे हैं वो उसमें कैसे आए और आज क्या कर रहे हैं, तो उसके में हम बात करेंगे। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम ऑफ योर्स ऑन सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस। इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं। And as I always say, sir, whatever you guide us is not guidance, but it is blessings that come to us. So thank you very much for all the support that you have been giving us over the last so many years and being around us. Your guidance and your blessings are at most importance to us, and they really are of great value, sir. So thank you, sir. Dhanyawad for all that you've been doing, and everywhere where you've been helping us out also, sir. So thank you. Yes, थोड़ी बातें करनी है आज हमारी कंपनी के बारे में, अगर हम क्या कर रहे हैं and what have we been doing. तो give you a little background. Chanakya Anvikshiki Private Limited, that's the name of our company. We've been operated in 2000. We've been incorporated in 2016, and हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो basically based on a research program which was there as a part of Mumbai University, जहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रेजेंट डे रेलेवेंस के ऊपर काम किया गया था। कौटिल्य अर्थशास्त्र का आज के दिन में कैसे उपयोग हो सके, या वो कितना रेलेवेंट है, वो कितना उपयोगी है, उस पर एक प्रोजेक्ट किया गया था। और वहां से बहुत सारी बातें बाहर आई थी। वो रिसर्च की बहुत सारे आउटकम्स थे, जिनमें से था कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के जो प्रिंसिपल्स है, टीचिंग्स है, वो हम यूज कर सकते हैं आज के तीन क्षेत्र में, तीन सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, ऑब्वियसली कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो लिखा गया था राजा के लिए। तो पॉलिटिक्स बिकम्स द नेचुरल फ्लो, नेचुरल एक्सपोजर, जहां पे कौटिल्य अर्थशास्त्र यूज करा जा सकता है, उसकी थियरी समझी जा सकती है इन रेलेवेंस टू प्रेजेंट डे। दूसरा जो हम देखते हैं वो है बिजनेसेस। ठीक है, तो बिजनेस के मामले में कौटिल्य अर्थशास्त्र कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र, अर्थ कैसे चलता है उसका शास्त्र है। तो कौटिल्य ने जो लिखा है, तो अर्थशास्त्र राजा को ये समझाने के लिए लिखा गया था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के बिजनेसेस या अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। इसके अंदर बिजनेस एक पार्ट बन जाता है। राजा को बिजनेस करना नहीं चाहिए, लेकिन राजा को बिजनेस जरूर समझना चाहिए। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये जो बिजनेस कैसे चलता है, जो राजा को समझना है, वो समझाया गया है उसके अंदर। सो वो एक बिजनेस, कॉर्पोरेट्स बिकम्स द सेकंड थिंग। एंड थर्ड, हम लोग एजुकेशन में काम करते हैं, बिकॉज कौटिल्य अर्थशास्त्र ऑब्वियसली चाणक्य की राइटिंग्स है, और कौटिल्य खुद अध्यापक थे, टीचर थे पॉलिटिकल साइंस के उन दिनों में। तो एक नेचुरल एजुकेशन के अंदर भी उसका बहुत उपयोग हो सकता है। तो ये तीन सेक्टर्स में हम लोग काम करते हैं। 3 sectors is what we work upon post the research work which was carried on. Going on to businesses, कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रेजेंट डे रेलेवेंस, आई वुड से नॉट ओनली कौटिल्य अर्थशास्त्र, लेकिन जो हमारा इंडियन विजडम है, इंडियन नॉलेज है, जो हमारा ट्रेजर है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है हमारे पास, ये चीज को कैसे हम बचा सके, कैसे उसको प्रेजेंट डे में प्रैक्टिस कर सके, ताकि हमारे कल्चर, हमारे लोग और हमारी जो संस्कृति है उसी के अंदर हमारे ही तरीके यूज करके हम मोस्ट इफेक्टिव बिजनेसेस चला सके। इस पे हमारा प्रयत्न रहता है, तो वो हम करते हैं इसके अंदर सर। सो दैट इज द एक्टिविटी विच चाणक्य अन्वीक्षिकी प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन डूइंग सर। वेरी गुड सर। तो सर, इसमें एक सवाल अभी ये था कि अन्वेषकी वर्ड एकदम नया है लोगों के लिए, तो इसके बारे में कुछ आप बात करेंगे? जी सर। सो अनुवीक्षिकी
प्रोनाउंसिएशन के लिए अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है तो आई वुड से एक शॉर्ट फॉर्म दे दूंगा, अणु प्लस इक्षिकी। अणु मतलब एटम, छोटा सा एटम, और इक्षिकी मतलब इच्छा, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा जिसको है, ठीक है। तो अणु इक्षिकी का आन्वीक्षिकी, सो आन्वीक्षिकी इज द वर्ड। कौटिल्य अर्थशास्त्र में चाणक्य इसको परम विद्या बोलते हैं, और मैं परम विद्या भी नहीं है, ये प्रथम विद्या है। सो कौटिल्य अर्थशास्त्र जब शुरू होता है, फर्स्ट बुक, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सूत्र कौटिल्य अर्थशास्त्र में है, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति चेति विद्या चतस्त्र एव विद्या इति कौटिल्य। ये 4 विद्या है जो राजा को जाननी जरूरी है, ऐसे चाणक्य बताते हैं। अब इसमें सबसे पहला है आन्वीक्षिकी, उसी के बेस पे हमने अपने कंपनी का भी नाम रखा है आन्वीक्षिकी। इनफैक्ट डॉक्टर पिल्ले ने अपनी बेटी का नाम भी आन्वीक्षिकी रखा है, एंड हमने हमारी कंपनी का नाम भी चाणक्य आन्वीक्षिकी प्राइवेट लिमिटेड उस बेस की थॉट से रखा था। तो आन्वीक्षिकी इज बेसिकली स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। अणु इक्षिकी, अणु छोटे से छोटी चीज, ठीक है, उस पर आप ध्यान दीजिए। माइक्रोएस थिंकिंग कैन गो माइक्रोएस, मैनेजमेंट माइट नॉट बी माइक्रो मैनेजमेंट, बट योर थिंकिंग कैन गो माइक्रोएस। आपके दिमाग में वो शक्ति कि छोटे से छोटी चीज भी देख सकती है और बड़े से बड़ा उसका इम्पैक्ट भी समझ सकती है, ठीक है। सो अणु इक्षिकी एक तरीका मैं बोलूंगा कि जिसको छोटी सी छोटी चीज जानने की जिज्ञासा है, जिसको क्यूरियोसिटी है, ठीक है, वो आन्वीक्षिकी हो गया। दिस माइट नॉट बी द थियोरेटिकली राइट डेफिनेशन ऑफ आन्वीक्षिकी, बट एटलीस्ट टू रिमेंबर कि अणु प्लस इक्षिकी, अणु मतलब एटम, एटम बॉम्ब। हमारे पास अणुशक्ति नगर है मुंबई में, जहां पे अणु पे प्रयोग किया जाता है, एटॉमिक रिसर्च, ठीक है। BARC इज नोन एज अणुशक्ति नगर, तो स्मॉलेस्ट। एंड अन्वेक्षण it basically means investigation, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को कहा जाता है राष्ट्रीय अणुवेक्षण ब्यूरो। अणुवेक्षण मतलब इन्वेस्टिगेशन, ये तो अन्वेक्षिकी comes from that way of knowing, investigating, finding out the most important or the truth which you are looking for in a particular situation. So ये कौटिल्य अर्थशास्त्र की टीचिंग है, इसके ऊपर हम 3 डे का प्रोग्राम चलाते हैं। अन्वेक्षिकी के अंदर अन्वेक्षिकी क्या है, क्या फिलॉसफी से आता है, उसका कैसे प्रेजेंट डे में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट डे एग्जांपल्स, प्रेजेंट डे आई वुड से कि रियल लाइफ सिचुएशंस लेके हम इसको ट्राई करते हैं 3 दिन में कि अन्वेक्षण समझा जाए। तो अणुइक्षिकी वहां से आता है, और दैट्स हाउ द नेम ऑफ चाणक्य अन्वेक्षिकी प्राइवेट लिमिटेड आल्सो कम्स इन। तो सर आपका ये जो कंपनी है ये बिजनेसेस को किस तरह से हेल्प करता है? जी सर, तो मैं कहूंगा कि हमारे बेसिकली ऑफरिंग्स जो है, जो हम कोशिश कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, उसके अंदर से 3-4 मॉडल मेजरली हैव कम आउट जो हम करते हैं उसके अंदर। फर्स्ट, तो आई कॉल इट द 3C मॉडल। हमारा 3C में क्या है, पहले 3 हमारे जो ऑफरिंग्स है वो है C से रिलेटेड, एंड वो है फर्स्ट नंबर 1 कंसल्टिंग, जहां पे हम मिड साइज फैमिली रन बिजनेसेस के साथ कंसल्टिंग करते हैं। वी गो एज लीडरशिप कंसल्टेंट्स, वी वर्क विद द फैमिली व्हिच आइडियली वुड बी अ बोर्ड इन अ लार्ज साइज कंपनी, एंड हमारा एक ही वहां पे ध्येय रहता है जब हम जाते हैं किसी कंपनी में कंसल्टिंग के लिए कि कैन वी मूव और शुड वी move your business from where it is to where it has to be, and where it is to where it has to be। मैं हमेशा एक ही चीज मैं पूछता हूँ अपने क्लाइंट से कि आर यू रनिंग द बिजनेस और आर यू ओनिंग द बिजनेस। मोस्ट ऑफ लोग यही कहते हैं कि आई ओन द बिजनेस, लेकिन फिर वो 500 रुपए का चेक, चाय का टोटल कितना खर्चा हुआ, वो सब भी बैठ के खुद ही कैलकुलेट करते हैं। तो देयर इज अ फार वे डिफरेंस जो हम बोलते हैं कि फ्रॉम रनिंग द बिजनेस टू ओनिंग द बिजनेस। सो जब हम कंसल्टिंग के लिए करते हैं क्लाइंट्स के साथ, तो आवर मेजर मोटो is to run a family run business to a family owned business, and ideally move into a board structured business, कि कैसे इसको मोर प्रोफेशनली रन किया जाए। सो वो मोर कंसल्टिंग है। कोचिंग करते हैं, आइडियली ग्रुप कोचिंग करते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स को इकट्ठा करते हैं। लोग आते हैं, महीने में एक बार मिलते हैं, अपने बिजनेसेस के बारे में बातें करते हैं, हम अपना इनपुट्स देते हैं, और वो ग्रुप एक ट्रस्ट ग्रुप के तरीके में फॉर्म हो जाता है। तो वी कॉल इट बिजनेस ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम, एंड दोज पीपल विद इन देमसेल्व्स आल्सो स्टार्ट मीटिंग रेगुलरली। हमारा आइडिया ये होता है कि 1 साल बाद हम एग्जिट हो जाए ये ग्रुप कोचिंग में से, एंड द ग्रुप बाय इटसेल्फ बिकम्स सेल्फ सस्टेनेबल टू फंक्शन ऑन इट्स ओन। सो वो एक ग्रुप कोचिंग का करते हैं। एंड थर्ड C जो है वो है कोचिंग। तो हम कोर्सेज, तो वहां पे हम कोर्सेज चलाते हैं।
वी हैव लॉट ऑफ 3 days प्रोग्राम, दिन का 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है 3 दिन के लिए. वी रन अराउंड 6 modules in that. We run 1 day full training program and another 1 week program which is a specialized program which we do for advanced students. So these are few courses which we run. So 3C and OK, obviously outsourcing होता है जब हम कंसल्टिंग के लिए क्लाइंट के साथ काम करते हैं. तो कोई सपोज हमें कहता है कि हम ब्रांडिंग मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए, तो वी वुड से अजय सर के पास जाइए, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हु कैन हेल्प यू आउट, कैन गाइड यू इन दैट. तो और कोई हमें कहता है कि हमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट चाहिए, वी आर नॉट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, वी आर जर्नलिस्ट, आई वुड से एज लीडरशिप कंसल्टेंट्स. तो हम उनको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को रेफर करते हैं. दे कम आउट, दे हेल्प देम आउट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. तो वी ऑलवेज से हम लोग जब बिजनेसेस के साथ काम करते हैं, हम MBBS वाला काम करते हैं. वी आर जर्नलिस्ट, हम फैमिली डॉक्टर है आपके, हम आपके साथ बैठेंगे, सुख दुख में आपके साथ है. छोटी बहुत दवाइयाँ देनी है, थोड़ी बहुत देनी है, बुखार आ गया पैरासीटामोल देना है या कुछ करना है, इंजेक्शन लगवाना है छोटा मोटा, तो हम कर देंगे. लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है जो सीरियस बीमारी है, तो वी कंसल्ट यू टू अ स्पेशलिस्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, व्हिच वी ट्राई एंड म्यूचुअली सी के किसके पास जा सकते हैं. वी हेल्प देम फाइंड समवन आल्सो. सो दैट इज आउटसोर्सिंग. एंड ऑब्वियसली की नोट्स, तो जब भी कोई एसोसिएशन के प्रोग्राम्स होते हैं, एनुअल AGMs होती है, तो कुछ ना कुछ बातें करने के लिए, चाणक्य के विचार लोगों के साथ शेयर करने के लिए हमें बुलाया जाता है, तो की नोट्स के लिए हम जाते हैं. तो दिस बिकम्स ऑल्सो वन ऑफ द फ्लावर्स इन द बुके. So 3C OK model is what Chanakya and Vikshiki Private Limited works upon. So these are offering which we work on, sir. Thank you so much for giving in such a small, short time your description. I have a question because I have seen various business people of around age between 40 to 60, और उसने बिजनेस चालू किया है, बहुत आशाओं के साथ किया है, बहुत खून पसीना लगाया है, लेकिन उसका बेटा वो बिजनेस में आने को तैयार नहीं है, वो कुछ जॉब करना चाहता है. तो ये 40 से 50 का आदमी बिजनेस में भी इंटरेस्ट कम कर देता है, और उसके बिजनेस में इंटरेस्ट कम होने से उसके ऊपर डिपेंडेंट लोगों को भी इशू आता है. तो ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो 40 से 60 के बीच में है और उनका बेटा बिजनेस में नहीं आना चाहता है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, और मैं तो कहूंगा यही हमारे मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट, बिकॉज जब हम कहते हैं मिड साइज फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं, तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ये प्रॉब्लम भी फेस करते हैं. सक्सेशन प्लानिंग, इनफैक्ट मेरा जो PhD वर्क है इज आल्सो ऑन सक्सेशन प्लानिंग, लेकिन मेरा फोकस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर है. इट इज अ बिग सब्जेक्ट व्हिच वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट एंड वर्क ऑन. अभी इस चीज में जो आप एग्जांपल बता रहे हैं सर, कि एक 40 से 50 इयर्स के बीच में कोई बिजनेसमैन है जिसने रियली अपनी लाइफ में स्ट्रगल मेहनत करके एक बिजनेस खड़ा किया है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन बोलता है मुझे नहीं चाहिए, तो भी क्या करेंगे बिजनेस का इतना बड़ा. Now, 2 things come in here, and I would say which needs to be focused upon. Number 1, you need not give your next generation your business. You may give them wealth, but not business. ठीक है. So business एक ऐसी चीज है जो आपने अपनी जी जान लगा के खुद बनाई है, लेकिन खुद भी नहीं बनाई है, क्योंकि आपके साथ में आपके टीम मेंबर्स है, आपके मैनेजर्स है, वो है, उनके परिवार जुड़े हुए हैं, एक इकोसिस्टम है, आपके वेंडर्स है, आपके क्लाइंट्स है, ये सबका इकोसिस्टम भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है. So apart from just something which is helping you make money, I would say it is also a big social responsibility which we do as a part of economic support or economic environment infrastructure building in the country when हम एक business चलाते हैं. Okay? So this is one point. So when I was saying that you need to give your next generation wealth and not business, so maybe आप चला सकते हैं business, make it a business. In fact, focus upon making a business a system-driven business, not a person-driven business. अगर वो system-driven है, तो आज नहीं तो कल अगर आपको काम नहीं भी करना है, and if it is a system-driven business, you might want to take a leave, but let the business keep running for you. ठीक है. इवेंचुअली अगर आपको नहीं है, आपके नेक्स्ट जनरेशन को नहीं चलाना है, आपको नहीं रखना है, तो यू कैन हैंड इट ओवर टू समवन, यू कैन सेल इट, or someone else can take care of it. So those are also opportunities there. Why am I saying this is it when you run a business, okay, you run it with a particular purpose. So that's where अमात्य उत्पत्ति, इनफैक्ट चाणक्य बात करते हैं, अमात्य मतलब जो सेकंड इन कमांड होता है एक बिजनेस में, ठीक है. एंड चाणक्य से लीडरशिप में हमेशा 1 to 2 होता है, 2 to 3 नहीं होता, ठीक है. मतलब मैं हूं, as if I am a leader of a company, I will have my reporting to number 2, but number 3 will not report to me, right? The number 2 will have its own number 2. Okay. ठीक है. तो हमेशा कम्युनिकेशन, जो अगर हम देखे जाए तो शिवाजी का 8 प्रधान मंडल था, ठीक है, 8 प्रधान थे, अकबर के 9 रत्न थे,
ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर हैज हिज ओन किचन कैबिनेट इन दैट पर्टिकुलर मैन. सो वो एक ग्रुप है जो डायरेक्टली रिपोर्टीज होते हैं और इसको अमात्य कहा जाता है. ठीक है, तो अमात्य उत्पत्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है, स्पेशली इन बिजनेसेस लाइक दिस, बिकॉज द अमात्य इज द वन हु विल रन द बिजनेस. ठीक है, जो लीडर है, जो स्वामी है बिजनेस के, वो तो हमेशा एक बर्ड्स आई व्यू देते हैं. तो मैं इसे बोल रहा हूँ गरुड़ दृष्टि होती है उनकी. ठीक है, जो गरुड़ कैसे देखता है, गरुड़ मतलब ईगल. ईगल फ्लाइज हाई, ऊपर आसमान में उड़ता है, लेकिन उसको ऊपर से भी नीचे एक छोटा सा वर्म रहेगा, एक छोटा सा कीड़ा रहेगा, वो भी दिखता है. इट फ्लाइज डाउन फ्रॉम टॉप, पिक्स अप द प्रे एंड देन फ्लाइज बैक, फिर ऊपर चला जाता है. राइट. तो जो राजा है और लीडर है, उसका हमेशा गरुड़ दृष्टि होना चाहिए, मैक्रो व्यू लुकिंग फ्रॉम द टॉप, बट ऑल्सो नोज व्हाट इज हैपनिंग एट द माइक्रो लेवल. ठीक है, वेयर जो दंड होता है, जो टीम होती है, जो लोग काम करते हैं आपके लिए, उनके पास होनी चाहिए सर्प दृष्टि. सर्प मतलब क्या? सांप. स्नेक. सर्प कैसे चलता है? सांप चलता नहीं है, द स्नेक क्रॉल्स. वो ऐसे 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 जाता है. तो हर एक इंच, हर एक सेंटीमीटर, हर एक छोटा जो कण है, वो पास करके जाता है, वो कूद के नहीं जा सकता. ठीक है, जो आपकी टीम है, जो इंप्लीमेंट करती है, जो काम करती है, आपके वर्क फोर्स है, आपकी एडमिन टीम है, आपकी सेल्स टीम है, दे हैव टू डू एवरीथिंग बाय प्रोसेस एंड बाय वन आफ्टर द अदर, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप. दैट्स व्हाई यू अचीव. आपका जो एग्जीक्यूशन आता है, आपका जो इंप्लीमेंटेशन आता है, वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय. सो जो दंड है, उसके पास हमेशा सर्प दृष्टि होनी चाहिए. ठीक है, सो राजा के पास, लीडर के पास, ओनर्स के पास गरुड़ दृष्टि. ठीक है, दंड के पास, आपकी टीम के पास सर्प दृष्टि. और जो अमात्य की मैं बात कर रहा हूं, जो सेकंड इन कमांड होना चाहिए, वो ये दो के बीच में है. उसको अपने स्वामी से, अपने जो ओनर्स है, जो लीडर्स है, उनसे डायरेक्शन लेना है, उनसे विजन लेना है, क्या करना है. और उसको जो नीचे सर्प है, जो टीम है, जो हर एक चीज छोटा छोटा करता है, उसके पास वो काम करवा के लेना है. कि अगर जो लीडर बोलता है हमें यहां से यहां जाना है, तो वो वहां पहुंचाने का काम अमात्य का होता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस लाइक दैट. सो अमात्य उत्पत्ति, सिलेक्टिंग द राइट second in command also becomes very important. So उस पे हम help करते हैं and we guide people on that. Thank you so much for this. I have one more question, and I am also of that age and passing through that, but luckily by my work or blessing और भगवान की कृपा है कि मुझे वो इशू नहीं आया है. लेकिन 60 के बाद जब आदमी रिटायर हो जाता है, yeah, because of the change scenario, he is not capable of running his business, and he is going to live another 25 years, because आजकल 85-90 आराम से जाता है. और अभी खर्चे भी बढ़ गए हैं. तो वो आदमी ने 60 के बाद 85 तक क्या करना चाहिए, या मैं बोलता हूं उसको 50 से क्या करना का तैयारी करना चाहिए, जिससे इवन आफ्टर 65 he is active and he has financial in place. Sure. A very, very, very important and a critical issue which our country is going through, and we have to very seriously think about this one particular issue, is called growing age. ठीक है, जैसे ठीक है, आज हम बोलते हैं कि 65% of the population is below 35 in this country, and we are the youngest nation in the world. But understand, all these people are going to turn old as well. And as what you are giving an example of yourself here, it becomes important. How will we take care of? Unfortunately, you go to a country like Singapore, you will find old people, retired people, 70 years के होते हैं सर, वो साफ सफाई करते हैं या कोई स्टोर में काम कर रहे होते हैं, शॉप्स में. एंड यू फील लाइक, मैंने बात की किसी से, लाइक व्हाट डू वी डू, वी डोंट हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी दैट वेज. ठीक है, इन अ कंट्री लाइक इंडिया ऑल्सो, जहाँ पे हमारे पास लाइक वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ SSO मॉडल जो यूएस में है, सोशल सिक्योरिटी, ऐसा कोई सोशल सिक्योरिटी है नहीं. At the same time, we are going to have higher inflation year on year because हमारा एक developing country है. हमारा country को अगर we are looking at a growth of 9%, 10% GDP in the next few years, अगर $5 trillion economy की जो हम बात कर रहे हैं, तो we will be inflating. हमारे यहाँ 6-7% से कम inflation कभी नहीं होना है. We have to understand this factual point as an economy, as a growing economy, and probably becoming the third largest and looking towards becoming probably a bigger economy from here. हमारे यहाँ inflation होना ही है. Retirement funds are going to be a challenge for people who are retired.
Now, two things. Number one, I would urge and request, and I would make others aware in terms of younger age. Please start making your own retirement plans and savings in that particular manner. People who are at their 60s, ठीक है, I would want you all to live life now also. You know, मेरे को मन में ऐसी एक इच्छा है कि यार अब तो जिंदगी जी लो. You know, so my parents, for that matter, I told my dad, retire, कुछ नहीं काम करना, छोड़ो, ठीक है, sit at home. And so I said, spend time with my mother. That's your job, that's your duty now. ठीक है, तो घर पे बैठे काम करें. बट क्या है, जिंदगी भर काम किया है तो भी घर पे तो बैठ नहीं सकते, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, ठीक है. तो ही विल गो कि यहाँ कुछ छोटा काम है, ये एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, एंड थिंग्स लाइक दैट. सो आई टेल हिम वन थिंग देयर कि आप काम करो, आपको छोटे मोटे अपने खर्चे निकालने के लिए पैसे मिल रहे हैं तो करो, ठीक है, बट ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. कीप डूइंग वर्क टू कीप योरसेल्फ एक्टिव, ठीक है. सो यस, फाइनेंशियल चैलेंजेस नीड टू बी एड्रेस्ड, वर्कड अपॉन. It's a phase, I understand, क्योंकि the way inflation is growing, the cost of living जो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, fixed deposit के return कम आ गए, तो अभी I mean people who have put money in fixed deposit are really into a situation, खर्चे कैसे निकालें, ठीक है. So one thing I would say, do some activities, but please don't miss out on living your life also. This is the phase which you have worked for throughout your life. मतलब जिंदगी निकाली है तो इसके लिए निकाली है कि रिटायरमेंट लाइफ अच्छा हो जाए. तो मेक श्योर, ठीक है, दुनियादारी छोड़ी, थोड़ी अपनी जिंदगी भी जिएगा. ट्राई एंड डू समथिंग. अगर आपको काम करना पड़ रहा है फिर भी डोंट गो विद टू मच ऑफ एम्बिशन इन लाइफ. अगर एक्टिव रहने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो कीजिए सर. आई मीन दैट शुड आल्सो बी ऑन, बिकॉज मैं अगर देखता हूँ कि मेरे फादर अगर घर पे बैठ गए तो क्या हो जाएगा, ही विल गो मैड, बिकॉज जिंदगी भर जिसने इतना काम किया है वो कैसे घर पे बैठेगा. आई मीन एंड आई वुड पुट यू सर इन दैट एग्जांपल. आप बैठ नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है. And with your bhav, definitely your activities are most required for the society. But then I don't feel you should also in that context look for something from a professional point of view. Activity driven काम कीजिए, professionally आ जाएगा सर जो थोड़ा बहुत अगर. Yeah. Then I already said I am a blessed, but lot of other people have issue with this. Yes sir. So it's a serious issue, and not only right now, it's going to be a big issue in the future also, because the population set is going to be higher. गवर्नमेंट सबका खर्चा नहीं उठाने पाने वाली है, स्पेशली विद अ कंट्री ऑफ 1.35 बिलियन. एब्सोल्युटली लेट्स नॉट एक्सपेक्ट दैट आल्सो एज एन सिटीजन ऑफ द कंट्री के हमारा गवर्नमेंट ख्याल रखेगी. इतने बड़े साइज की गवर्नमेंट. सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक जनरल आदमी को अगर लाइफ जीना है, अच्छी तरह से जीना है, तो उसने क्या क्या बातें चाणक्य से सीखकर अपने जीवन में डालनी चाहिए? जी सर, 3 things which I would say which is required to live a, I would say not a successful life but a happy and life. तो 3 चीज. एक तो purity in your heart, ठीक है, दिल में गलत लग रहा है तो आगे मत बढ़िए प्लीज, यू नो. एंड कॉन्शियस जो आपका कॉन्शियस बाइट नहीं हुआ क्या, तो जो दिल से लग रहा है कि गलत काम हो रहा है, कर रहा हूं, प्लीज ट्राई स्टॉपिंग दैट एंड बंद कर दीजिए. नंबर 1. सो यू नीड टू हैव प्योरिटी इन योर हार्ट. सेकेंड थिंग यू नीड टू हैव इज क्लैरिटी इन योर माइंड. मैं जो कर रहा हूं क्या वो मुझे करना है, इज इट व्हाट राइट थिंग आई एम डूइंग. अगर आपको कहीं पे भी विचार है कि गलत हो रहा है, गलत कर रहा हूं, कहीं पे भी आपको लॉजिकली लग रहा है कि मुझे करना पड़ रहा है, ऐसे कर दे रहा हूं, प्लीज मूव इट. हैव क्लैरिटी कि मुझे जो करना है यही करना है. व्हाई एम आई डूइंग दिस, फॉर व्हाट एम आई डूइंग दिस. ट्राई एंड गेट क्लैरिटी. स्पेंड टाइम ऑन गेटिंग क्लैरिटी बट डोंट मेक एफर्ट्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन. सो क्लैरिटी ऑफ माइंड. एंड थर्ड थिंग इज ऑनेस्टी इन योर वर्क, ठीक है. जो भी कर रहे हैं वो 100% देखिए, दिल से, अपने आप से ऑनेस्ट रह के काम कीजिए. एज प्राइम मिनिस्टर सेज, यू नो, हम लोगों को ये सब सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसीज नहीं चाहिए. लेट्स सेल्फ सर्टिफाई आवरसेल्व्स, ठीक है. आप पे विश्वास है जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, देन व्हाई शुड वी ऑल नॉट हैव दैट. सो ऑनेस्टी इन योर वर्क. अगर ये 3 चीजें आप करेंगे ना, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. जो भी आते रहेगा ना, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू फाइंड समथिंग. वन थिंग, प्योरिटी इन योर हार्ट, क्लैरिटी इन योर माइंड एंड honesty in your work. These 3 things रहेंगी लाइफ में, तो definitely you will be a content and a happy person. Might not be a very super successful person, but I would say you'll be content and happy, and रात को नींद अच्छी आएगी. बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्योरिटी, क्लैरिटी और ऑनेस्टी का बात किया. थैंक यू सो मच. दर्शकों, अगर आपको प्रणव पटेल से कुछ बात करना है, कमेंट करना है,
तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम प्रणव जी के और उनके सोशल मीडिया के हैंडल के डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। प्रणव जी, आप आए और आपने इतनी अच्छी तरीके से, इतना पैशन से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हमारी शुभेच्छाएं आपके हर प्रोजेक्ट के लिए है, और आप आगे बढ़े और चाणक्य के ज्ञान को आगे बढ़ाए और इंडिया को एक सोने की चिड़िया फिर बनाए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. Your blessings, आपके आशीर्वाद is the best prasadam we can have. So keep guiding us, keep blessing us. Thank you very much.